हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन निबल्ला वीडियो का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था और सिर्फ 3 डेज बाकी था। और जंकुक क्या कर सकता है उसे समझ में नहीं आ रहा है। और वो सिर्फ अब चाहता है वो तांग की शादी को रोक दे। वो अब जेलस था और जंकुक जानता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और तांग को किसी और के साथ खुशी से रहने नहीं देख सकता है। और जंकुक इस बात से डिसाइड कर ही लिया था कि उसे जाकर सब कुछ तांग को बोलना होगा। तांग जो आज अपने घर में था क्योंकि वो आज ब्रेक लिया था, ऐसे भी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी जा रहा है। तांग ऐसे जो भी कुछ सोचा था, तांग को लग रहा था उसके सारे प्लान ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। और तांग की गर्लफ्रेंड उसके साथ उसकी दिमाग को पूरी तरह से खा रहा था, बार बार बातें करके तांग को इरिटेट कर रहा था। घर के डोरबेल जब बजने लगता है तब तांग लूसी की तरफ देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जाओ और जाकर डोर को ओपन करो। तब लूसी कहता है, घर में सर्वेंट है। तब तांग कहता है, सर्वेंट अपनी वर्क कर रहा है तो फिर तुम जाओ। तब लूसी कहता है, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। तब तांग गुस्से में कहता है, इस तरह से बिल्कुल भी मेरे सामने अपनी टोन को मत रखना। तुम भूल मत जाओ तुम मेरी वाइफ बनने वाले हो, तो फिर लिमिट के साथ बातें करो। तब लूसी कहता है, अगर यहाँ पर तुम्हारी और जंकुक होता तो फिर क्या करते। तब तांग कहता है, उसे क्वीन की तरह रखती। और ये कहकर तांग गुस्से से अपने सीट से उठ जाता है और गुस्से से जाकर डोर को ओपन कर देता है। पर वो जब अपने सामने जंकुक को देखता है तब उसकी गुस्सा तुरंत ही चला जाता है और वो एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, जंकुक तुम यहाँ पर। तब जंकुक जो खुद भी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, बस ऐसे ही, मुझे लगा तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगा। तब तांग कहता है, अंदर आ जाओ। तब जंकुक हाँ कह देता है और अपने मन में कहता है, उसे कौन सी बात इतनी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था कि वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था। पर वो जब अंदर जाकर लूसी को देखता है तब उसे थोड़ा सा जेलस फील होने लगता है। तब लूसी जंकुक को देखकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, ये पर्सन यहाँ पर। तभी तांग कहता है, चुप रहो। और ये कहकर जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए जाकर काउच पर बैठ जाता है और लूसी की तरफ बिना कोई ध्यान दिए जंकुक को अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बोलो तुम्हें क्या कुछ चाहिए। तब जंकुक कहता है, नहीं, मैं सिर्फ कुछ बातें करने के लिए आया था। तब तांग कहता है, हाँ मुझे बोलो। तब लूसी कहता है, वो तुम्हें फिर से झूठ बोलेगा, उसकी एक भी झूठ पर टेस्ट मत करना तांग। तब तांग गुस्से में कहता है, चुप रहो लूसी, बाहर जाओ। तब लूसी कहते, तांग। तब तांग कहते, सिर्फ बाहर जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम समझ नहीं पाते हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। तब लूसी गुस्से में कहता है, परसों हमारी वेडिंग है और मैं होप करूँगी कि इसके पहले ही तुम इस जंकुक को अपनी लाइफ से हटा दोगे। तब तांग गुस्से में कहता है, सिर्फ यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम्हें अगर मेरी बात समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे लगता है मुझे वेडिंग कैंसिल करना होगा, सिर्फ यहाँ से जाओ। तब लूसी गुस्से में कहता है, तुम सच में बदल रहे हो। तब तांग कहता है, जाते हो। तब लूसी बिना कोई आंसर किए गुस्से से बाहर चला जाता है। तब तांग जंकुक की तरफ देखता है जो नीचे की तरफ देख रहा था। तब तांग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम ठीक हो ना। तब जंकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब तांग फिर से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तो फिर मुझे बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे क्या बोलना चाहते थे, वो सब कुछ मुझे बोलो, मैं सुनने के लिए हमेशा हूँ। तब जंकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट करोगे। तब तांग कहता है, ऑब्वियसली मैं करूँगी, मैं कैसे नहीं कर सकती हूँ, तुम मेरी बेबी बॉय। तभी तांग रुक जाता है और कहता है, तुम मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज मेरी सेक्रेटरी हो, तो फिर मैं कैसे नहीं सुनूंगी। तब जंकुक हूँ कह देता है। तब तांग कहता है, अब मुझे बोलो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे दोनों सन को क्या कुछ चाहिए, उन लोगों को क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें क्या मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, मुझे बोलो, मैं ज़रूर दूंगी। तब जंकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, उस दिन जब तुम मेरे घर में डिनर के लाए थे उस दिन हम दोनों इंटीमेट हुए थे, राइट। तब ये सुनकर ही तांग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो खुद की फेस पर जो स्वेट फील कर रहा था। तब तांग कहता है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो ऐसा। तब ये जंकुक उसे काट देता है और तांग को कहता है, मुझे सिर्फ आंसर करो, मुझे झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पास्ट में कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे, तो फिर तुम्हें झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है। तब
तंग फिर से कहता है, नहीं तुम्हें गलत फैमिली हो रहा है ऐसा। तभी जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है और थोड़ा सा उसके क्लोज जाते हुए तंग के हाथ को अपने स्टमक पर रखता है और कहते हैं, अब बोलो, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। तब तंग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है और वो कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या हुआ है जंगकुक, तुम क्या बीमार हो, प्लीज़ मुझे बोलो। तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहते हैं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं जेलस हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अभी भी फील रखती हूँ। तब तांग कहते हैं, पर तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहते हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तब तांग जंगकुक की तरफ फिर से कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले तांग से दूर जाने लगता है और उसके हाथ को अपने स्टमक के ऊपर से हटाते हुए कहता है, ओके डन, अगर तुम मुझे झूठ कहना ही चाहते हो तो फिर मैं जा रही हूँ, शायद और कभी भी हम लोग नहीं मिलेंगे। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो और तुम लाइफ में ऐसे ही खुश रहोगे तो फिर मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेले और फील नहीं रखते हो। मैं जेलस थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास वापस आया था, क्योंकि मैं अब जानती हूँ मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ। और जंगकुक ये कहकर चुप हो जाता है, पर वो दोबारा से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं अब मेरे डैड के साथ हूँ तो फिर मैं अब तुम्हारी वर्क को नहीं करूँगी। आई होप कि तुम अब अपने लिए कोई न्यू सेक्रेटरी को ढूंढ लोगे। और ये कहकर जंगकुक तांग की तरफ बिना टर्न हुए जो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसका इस रेड हो गया था और उसका इस आंसू गिरने लगता है कि तांग इतनी सी बात समझ नहीं पाया है कि वो लोग अब पेरेंट्स बनने वाला है। सच में जंगकुक कैसे इस सब कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकता था कि तांग शायद समझ लेगा, वो दोनों एक दूसरे को किस करेगा और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही तो बात था, पर जंगकुक अब समझ पा रहा है कि इतनी ज़्यादा इजी नहीं था जितनी ज़्यादा जंगकुक सोच रहा था। यह बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन गया था और शायद कभी तांग फ्यूचर में समझ पाए। और जंगकुक यही सब कुछ सोचकर बहुत ही ज़्यादा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। और तांग जो भी कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक असल में इतनी ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा था, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। फिर तांग सोचता है उसे एक बार अपने फ्रेंड के साथ इस बारे में बातें करना चाहिए, क्योंकि जंगकुक की बातें तांग को मिस्टीरियस लग रहा था। तो फिर उसे जाकर एक बार अपनी फ्रेंड से कुछ आइडिया लेना चाहिए कि जंगकुक असल में क्या बोलना चाहता था। फिर तांग जो जल्दी से अपने फ्रेंड के घर की तरफ चला जाता है। फिर तांग जब अपनी फ्रेंड के घर में पहुंचता है तब वो डोरबेल बजाने लगता है। तब तांग की फ्रेंड तुरंत जो डोर को ओपन कर देता है। तब तांग की फ्रेंड तांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, अरे तांग तुम आ गए हो, सच में मैं नहीं सोचा था कि अब यहाँ पर तुम आओगे, क्योंकि तुम तो शादी के लिए बिजी हो गए। तब तांग अंदर आते हुए कहता है, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था। तब तांग के फ्रेंड कहते हैं, क्या क्वेश्चन। तब तांग कहते हैं, जंगकुक के बारे में। तब तांग के फ्रेंड कहते हैं, क्या सच में। तब तांग कहते हैं, हाँ, जंगकुक आज मेरे साथ मिलने के लिए आया था। तब तांग के फ्रेंड कहता है, बैठो एक साथ बातें करते हैं। और वो दोनों जो एक साथ बैठकर बातें करने लगता है। तब तांग उसके फ्रेंड को सब कुछ बोल देता है। तब तांग के फ्रेंड कहते हैं, क्या सच में वो जानता है कि तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे। तब तांग कहता है, हाँ वो जानता है कि मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ था, पर कैसे मुझे नहीं पता। तब तांग की फ्रेंड गुस्से में आकर तांग को कहते हैं, यू स्टबर्न बॉय, तुम कैसे समझ नहीं सकते हो, वो अपने स्टमक पर तुम्हारी हाथ को रखा था, तो फिर ऑब्वियसली बात है तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। तुम्हें जाकर उसे समझना चाहिए था और तुम्हें उसे एक कहना चाहिए था कि मैं रेडी हूँ, हम दोनों पेरेंट्स बन सकते हैं। पहले मुझे ये बोलो, तुम उसकी दोनों सन को एक्सेप्ट किया हो ना। तब तांग कहते वो दोनों क्यूट है, मैं उन दोनों को मेरी सन की तरह ही देखती हूँ। तब तांग के फ्रेंड कहता है, एक बार तुम एक क्यों नहीं जंगकुक से पूछते हो कि वो दोनों तुम्हारा है या फिर किसी और का, क्योंकि तुम जब उसे छोड़े थे तो फिर अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर वो दोनों तुम्हारी सन बन सकता है। तब तांग ये सुनकर थोड़ा सा सोच में गिर जाता है, पर वो तुरंत कहता है, पर जंगकुक से मैं 2 बार पूछा था, उसने 2 बार ही मना कर दिया है। तब तांग की फ्रेंड कहता है, शायद वो बोलना नहीं चाहता था, वो खुद भी हार्ड था तुम्हें किसी और के साथ देखकर, और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो बोलेगा कि हाँ ये तुम्हारा सन है और वो सेल्फिश होकर तुम्हारी मनी के लिए वापस चला जाएगा।
तुम क्यों उसे सेल्फिश नहीं समझते? तब तांग कहता है मैं नहीं समझती। तब तांग के फ्रेंड कहता है ओके डन, जो भी हो सिर्फ उसके पास जाओ, वो तुम्हें एड्रेस दिया है ना? तब तांग कहता है वो अपने डैड के घर में है, वो बोला है उसके डैड उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तब ये सुनकर तांग के फ्रेंड कहता है तो फिर अब जाओ, वेट किसके लिए कर रहे हो? तब तांग जो तुरंत कहते हैं मैं सच में जाऊँगी। तब तांग के फ्रेंड कहते हैं वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है और तुम नहीं जाओगे, ठीक है मत जाओ और उस लूसी के साथ मर जाना। तब तांग तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए घर से बाहर चला जाता है। तब तांग के फ्रेंड एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ए बॉय कभी भी अपने दिल की बात समझ ही नहीं सकता है, सिर्फ अपने खुद के ब्रेन की बातों को सुनता है। और ये कहकर वो जो थोड़ा सा स्माइल करता है कि अब फाइनली जंगकुक और तांग एक साथ रहेगा। तांग जो बहुत ही ज़्यादा फसली कार को डाइव कर रहा था। फिर तांग जब जंगकुक की डैड के घर के सामने पहुंचता है तब वो जल्दी से अपनी कार को रोकते हुए जल्दी से घर के अंदर जाने की ट्राई करता है। तब गार्ड तुरंत तांग को रोक देता है। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है मुझे मत रोको। तब गार्ड तुरंत कहता है मिस्टर जियोन और यहाँ पर नहीं रहता है, वो अपनी वाइफ के अपार्टमेंट में रहता है। तब तांग तुरंत कहता है वहाँ पर क्या उसकी सन भी रहता है? तब तुरंत गार्ड कहता है यस सर। तब तांग कहता है तो फिर मुझे एड्रेस दो। तब गार्ड कहता है पर तभी तांग कहता है मैं किम तांग हूँ, जानते हो ना, तो फिर दो। तब गार्ड तुरंत तांग को एड्रेस दे देता है। तब तांग जल्दी से फिर से जंगकुक की मॉम के अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। वो अपार्टमेंट के सामने पहुंचने के बाद तुरंत अपनी कार से उतर जाता है। उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था, वो घबरा रहा था और जल्दी से जाकर डोरबेल को बजाने लगता है। तब तुरंत एक सर्वेंट जो जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब सर्वेंट तांग से कुछ पूछ पाता उसके पहले ही तांग जो जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और वो तुरंत सर्वेंट को कहता है जंगकुक के रूम कहाँ पर है? तब सर्वेंट घबराते हुए कहता है ऊपर के लेफ्ट वाला रूम। तब तांग बिना कोई आंसर किए जल्दी से दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। तब सर्वेंट रोकने की ट्राई करता है। तब मिस्टर जून जो भीम और तेई के साथ नीचे बैठा हुआ था, तब मिस्टर जून कहता है उसे जाने दो, उसकी ज़रूरत है। तब सर्वेंट हाँ कह देता है। तब भी गुस्से में कहता है ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? तब मिस्टर जॉन कहते हैं जो सब कुछ मेरी वजह से मैस हो गया था अब शायद ठीक होने वाला है और तुम्हें अपने डैड से गुस्से करने की ज़रूरत नहीं है। तब वे कहते हैं पर वो मेरी मम को उल्टा सीधा बातें कहा था। तब मिस्टर जॉन कहते हैं ये सब कुछ सिर्फ मेरा गलती था, उसके ऊपर नाराज़गी मत दिखाओ, वो भी तुम लोगों से प्यार करता है, सिर्फ मेरी वजह से ऐसा हुआ था तो फिर मुझे हेट करो। तब भी और कोई भी आंसर नहीं करता है क्योंकि वो इतने टाइम से मिस्टर जॉन के साथ था और वो मिस्टर जॉन से हेट नहीं करता है। तब वे कहता है पर मैं माफ़ नहीं करूँगी। तब मिस्टर जॉन कहते वो अच्छा पर्सन है, तुम ट्रस्ट करो, उससे तुम प्यार करोगे एज ए डैड। तब भी सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है। तब तेई बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली अब शायद उसके पेरेंट्स एक साथ रहेगा। फिर तांग जंगकुक के रूम के सामने आने के बाद बिना कोई शब्द के रूम के डोर को सोले ओपन करता है और उसके बाद रूम के अंदर देखता है कि जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था, वो भी अपने पेट के बल, और वो जो शायद रो रहा था। तब तांग इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है और उसके साथ उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है कि जंगकुक कितनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है, सच में अगर उन लोग की बेबी को कुछ हो गया तो। पर तांग सोले सोले बेड पर आ जाता है और पीछे से जाकर जंगकुक को हक करते हुए अपनी तरफ किस लेता है। तब जंगकुक जब किसी की बिग हैंड को अपने वेस्ट के अंदर फील करता है तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है कौन हो तुम? मैं। तभी तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं चुप रहो। तब जंगकुक एकदम से चुप हो जाता है। तांग की वॉइस को सुनकर ही जंगकुक काम डाउन फील करने लगता है। तब तांग जंगकुक की नेक पर अपने नोज को रफ करते हुए कहता है मुझे इतने टाइम से क्यों नहीं बोले थे? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं क्या नहीं बोला था? तब तांग कहते हैं यही कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, हम दोनों के पास एक चांस है, तुम मुझे फुल बात क्यों नहीं बोले थे कि मैं ही वो पर्सन हूँ? तब जंगकुक कहते कौन सी बात? तब तांग कहते तुम्हारे वही बॉयफ्रेंड जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ अब है, तो फिर वो मैं ही था ना?
क्योंकि मेरे पास अब लूसी है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब ताओंग कहता है तुम मुझे ये सब कुछ बोल सकते थे। तुम जानते हो मैं कितनी ज़्यादा तब गुस्से में थी जब मैं ये सुना था, और उसके बाद भी तुम मेरे सामने सारे एक्टिंग चालू करके रखे। बोलो ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? क्या मुझे एक बार भी ये बोलना ज़रूरत नहीं समझे? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मैं शुरुआत से चाहता था तुम सिर्फ खुश रहो। तब तंग गुस्से में कहता है और मैं क्या शुरुआत से तुम्हें ये नहीं कहा था मेरा खुशियाँ तुम हो? तब जंगकुक फिर से चुप हो जाता है। तब तंग तुरंत जंगकुक को टर्न कर देता है और उसकी दोबारा से उसके और अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से जंगकुक और ताओंग की अपर बॉडी और लोअर बॉडी टच हो रहा था। तब ताओंग कहता है देख सकते हो तुम मेरे पास कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और उसके बाद भी तुम ऐसा बातें करते हो कि तुम मुझे किसी और के साथ शेयर कर सकते हो। तुम इतनी ज़्यादा क्रेजी कैसे बन सकते हो जंगकुक? बोलो दोबारा से कभी भी ऐसे नहीं बनोगे। और तुम्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत किसने दिया है मेरी बेबी को हर्ट करने के बारे में? हाँ बोलो, किसने दिया है तुम्हें इस तरह से सोने की हिम्मत? दोबारा कभी भी नहीं करोगे। तब जंगकुक कहते तुम्हें पता है? तब ताओंग कहता ऑब्वियसली मुझे पता है, मैं इतनी भी ज़्यादा फूल नहीं हूँ। तब जंगकुक कहते तो फिर तब क्यों नहीं मुझे रोके? तब ताओंग कहता है मैं तब सिर्फ मेरी सही हालत में नहीं थी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हारी कॉन्फ्यूज लुक मुझे बोल सकता है। तब ताओंग कहता है और मत बोलो। तब जंगकुक कहता है मुझे पता है तुम अब मेरे सामने हार नहीं मानोगे, पर तुम्हें मानना होगा कि तुम्हें पता नहीं था। तब ताओंग जंगकुक को कहता है नहीं मुझे पता था। तब जंगकुक कहता है नहीं पता था। तब ताओंग कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब इस सुनकर जंगकुक चुप हो जाता है। तब ताओंग कहता है मैं मेरी आंसर नहीं पाई हूँ। तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है और तुम्हारी शादी तुम भूल नहीं जा रहे हो, तुम किसी और के साथ, तुम्हारी स्टेटस सब कुछ खराब हो जाएगा सिर्फ मेरी वजह से। तब ताओंग कहता है मैं क्या नहीं करती हो, सिर्फ अब तुम मेरे साथ रहोगे और मैं सबके पास अब पब्लिश करूँगी कि मेरी अनबॉर्न बेबी भी मेरा है और उसके साथ भी और तेई भी मेरा है, तो फिर अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है सच में तुम्हें नहीं लगता तुम रिक्स? तभी तंग काट देता है और कहता है मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? तब जंगकुक अपना आइज़ को बंद कर लेता है और सफली कहता है मैं करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब तंग ये सुनकर ही जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार लेके किस करने लगता है। तब जंगकुक जो उसके आइस में आंसू था पर वो रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग किसको ब्रेक कर देता है, दोनों की आइस ही रेड था। तब ताओंग कहता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब हम लोग 3 डेज़ बाद हम दोनों शादी करेंगे, ना कि कोई भी लूसी। और लूसी के बारे में फिक्र मत करो, वो सिर्फ मेरी एक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा था, मैं उसे एवरी मंथ पे करती हूँ। तब जंगकुक कहते पर वो शायद तभी ताओंग उसे काट देता है और कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, अगर मैं मनी देना बंद करूँगी तो फिर वो अपने आप ही चले जाएगा। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। तब ताओंग कहता है अब सिर्फ तुम मेरा हो, ओनली माइन। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है यस मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तब ताओंग जंगकुक को ऐसे ही हक करके रखता है। तब जंगकुक ताओंग की जिस पर अपने सिर को रखकर लेटा हुआ था और वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही हक करके लेटा रहता है। दोनों कितने ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था, वो दोनों कोई भी अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ऐसा फील कर रहा था जैसे सालों के बाद उन लोगों की बॉडी में उन लोगों की सोल वापस आ गया है। शायद वो दोनों एक दूसरे के अलावा शायद कभी भी जिंदा ही नहीं रह सकता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।